कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट। बच्चों कक्षा है 4, सप्ताह है 8। बच्चों पाठ है भारत के पठारी भाग। बच्चों भारत के कौन कौन से पठारी भाग होते हैं, इसी के बारे में बच्चों आज हम सभी वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि बच्चों जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए और सभी मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को लाल बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है भारत के किन्हीं 3 पठारों के नाम लिखिए। बच्चों भारत के किन्हीं 3 पठारों के आप सभी को यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो हमारे यहाँ कौन कौन से पठार हैं, तो बच्चों यहाँ है मालवा का पठार, ठीक है बच्चों, छोटा नागपुर का पठार, और दक्कन का पठार। ठीक है बच्चों, 3 पठारों के हमने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं जो कि हमारे भारत में हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। बच्चों सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि पठार होते क्या हैं। बच्चों देखिए, पठार हमारे जो होते हैं वो पहाड़ों से कम ऊंचे होते हैं। ठीक है, पहाड़ हमारे बहुत ऊंचे होते हैं, पठार उनसे कम ऊंचे होते हैं ऊंचाई में। अब बच्चों देखिए, पठार जो ऊपर से तो बच्चों पहाड़ों जैसा ही लगता है, लेकिन नीचे से वो चपटा और एकदम सपाट होता है। ठीक है, और बच्चों पहाड़ों की तो चोटी भी होती है, पठारों की कोई चोटी नहीं होती। और बच्चों इसी तरह देखा जाए तो पहाड़ों पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है और पठारों पे हम आसानी से चढ़ पाते हैं। बच्चों जो पठार की जो ज़मीन होती है वो ऊबड़ खाबड़ होती है। ठीक है बच्चों, हम ये भी कह सकते हैं कि पठार पहाड़ का एक छोटा रूप है, लेकिन हम उसे पहाड़ नहीं कह सकते। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों एक चीज़ और, जो पठार की जो ज़मीनें होती है वो मैदानी ज़मीनों से कम उपजाऊ होती है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ मैंने आप सभी को पठार के बारे में बताया कि पठार होते क्या हैं, उनकी ज़मीन कैसी होती है, वो दिखने में कैसे होते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न हमने यहाँ पे हल किया। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। कौन सा पठार उत्तरी दिशा में है, तो बच्चों अरावली के पठार हमारे उत्तरी दिशा में हैं। मध्य भारत में कौन सा पठार है, मध्य भारत में हमारा मालवा का पठार है। दक्कन का पठार कौन सी दिशा में है, तो दक्कन का जो पठार है वो दक्षिण दिशा में है। भोपाल शहर कौन से पठार पर बसा है, भोपाल शहर बच्चों हमारा मालवा के पठार पर बसा है। अरावली से नीलगिरी तक कौन सी नदियाँ बहती है, तो अरावली से नीलगिरी तक नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। विदिशा शहर कौन से पठार पर है, विदिशा शहर विंध्याचल पठार पे है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों हमारा प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों रिक्त स्थान हमें भरने हैं। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, कठोर, आसानी, मालवा, काली चिकनी और आदिवासी। पठार पर खाली स्थान से चढ़ा जा सकता है। तो बच्चों पठार पे हम किसकी सहायता से चढ़ सकते हैं, तो बच्चों पठार पे हम आसानी से चढ़ सकते हैं, पहाड़ों पे हम आसानी से नहीं चढ़ सकते। पठारी ज़मीन खाली स्थान होती है, तो पठारी जो ज़मीन होती है वो कैसी होती है, कठोर होती है। मध्य प्रदेश में खाली स्थान का पठार है, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है। कगार की खाली स्थान मिट्टी होती है, कगार की काली चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, पहाड़ों के बीच जंगल में खाली स्थान लोग रहते हैं, तो बच्चों पहाड़ों के बीच आदिवासी लोग रहते हैं। अगला देखिए बच्चों, कगार से नीचे बहती नदियों पर बांध का क्या लाभ है। बच्चों कगार से नीचे जो नदियाँ बहती है, ठीक है, बांध पर, उनसे क्या लाभ होता है। बच्चों देखिए, कगार से नीचे बहती नदियों से क्या होता है, इससे लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है। ठीक है बच्चों, मिल जाता है। और दूसरा हम यहाँ लिखेंगे,
और बच्चों नदी के साथ कंकड़, पत्थर, बालू खेत तक नहीं पहुंच पाते, नहीं पहुंचते और हमारे खेत खराब होने से बच जाते हैं। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में अच्छे से? तो ये हमने यहाँ लिखे इनके लाभ। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगला देखिए, जीवन कौशल, खाना बनाने का कौशल। शिकंजी बनाने की विधि लिखिए तथा इसके कोई 2 लाभ लिखिए। बच्चों शिकंजी बनाने की हमें विधि लिखनी है, तो बच्चों इसके लिए देखिए हमें नींबू चाहिए होगा, ठीक है, चीनी चाहिए होगी, पानी चाहिए होगा और बर्फ़ चाहिए होगी। ठीक है, तो बच्चों हम बनाएंगे कैसे, देखिए विधि इसकी। सबसे पहले नींबू के 2 टुकड़ों में काटकर बीज निकाल लें। अब एक बड़े बर्तन में पानी, चीनी और नींबू को निचोड़कर रस मिला लें। 1 चम्मच से इसे तब तक चलाएं जब तक चीनी घुल ना जाए। लीजिए तैयार है नींबू का शरबत। 2 गिलास में शरबत बनाकर बर्फ़ के टुकड़े डालकर दीजिए। स्वाद अनुसार इसमें आप थोड़ा नमक मिलाकर शिकंजी भी बना सकते हैं। तो बच्चों ये हमारी थी शिकंजी बनाने की विधि। आप सभी यहाँ पे इसका विधि लिखेंगे। अगला है बच्चों इसके 2 लाभ। इसके क्या क्या लाभ है बच्चों? तो देखिए बच्चों, पानी में नींबू और चीनी मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। शिकंजी पीने से तो गर्मी कम लगती है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम इसके जो हमारे लाभ हैं वो हैं, शिकंजी पीने से गर्मी कम लगती है, गर्मी कम लगती है। और दूसरा है बच्चों, शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, आया समझ में अच्छे से सभी को कि किस तरह से इसके 2 लाभ हैं और ये शिकंजी बनाने की हमने विधि यहाँ पे बताई आपको। अगला देखिए बच्चों, संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अब हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। इसलिए हमेशा हमें हमारी सोच अच्छी रखनी होगी और हमेशा हमें हमारी सोच को क्या करना होगा बच्चों? बदलना होगा। बच्चों हमें हमेशा हमारी सोच एक जैसी नहीं रखनी है। ठीक है। खाद्य रंग बच्चों पीला, पीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए केला, आम, पीली दाल आदि। परिवार के साथ समय, खेल, टिक टैक टो, चिड़िया उड़, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। गतिविधि, पौधों को पानी देना। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों इस तरह आप सभी अपनी वर्कशीट को सॉल्व करें। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आप लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।